मैं सोनगढ़ी कहलाती थी। मैं सोनगढ़ी कहलाती थी। ध्यान से देखो मुझे, अब मैं खंडहर हो चुकी हूँ। ध्यान से देखो मुझे, अब मैं खंडहर हो गई हूँ। कभी मेरी दीवारों पर रत्न जड़े हुआ करते थे। कभी मेरी दीवारों पर रत्न जड़े हुआ करते थे। कभी मेरी संदूकों पर धन धान्य पटे पड़े रहते थे। नित रहते थे मेरे दरवाजे पर सेनाओं के पहरे। नित रहते थे मेरे दरवाजे पर सेनाओं के पहरे। हो जाता माला माल जो याचक बन ठहरे। मेरे कण कण रग रग में वीर रस जो बहता था। गौरव गाथा गोंडवाना की वो पल पल में कहता था। जिसके मंदिरों में अभिषेक वैनगंगा कर जाती थी, ऐसी में छपारा की सोनगढ़ी कहलाती थी। ऐसी में छपारा की सोनगढ़ी कहलाती थी। नमस्कार साथियों, मैं विवेक जाने लखनादौन की द्वितीय सीरीज में आपके लिए इतिहास के पन्नों से लेकर आया हूँ छपारा की सोनगढ़ी। जी हाँ, छपारा की सोनगढ़ी, ऐसी गढ़ी जिसने समृद्धता देखी, जिसने वीरता देखी, जिसने शहादत देखी, जिसने वैनगंगा की कलरव करती हुई लहरों को देखा, जिसने शिव की भक्ति देखी। तो चलिए हम आपको इतिहास के पन्नों से ले चलते हैं सोनगढ़ी की ओर। लखनादौन से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है छपारा। छपारा यह नगर गोंडवाना शासनकाल में सीनी जिले का सबसे समृद्ध नगर माना जाता था। आजादी से पहले गोंडवाना शासन में छपारा को जिले की मान्यता प्राप्त थी। आज हम आपको इसी छपारा की सोनगढ़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। खंडरनुमा यह इमारत कभी समृद्धता का प्रतीक मानी जाती थी। इस गढ़ी में मंडला और देवगढ़ के गौड़ शासकों का संयुक्त शासन था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। सन 1703 में देवगढ़ के शासक के सूबेदार राव सिंह ने छपारा की गढ़ी का निर्माण कराया था। इस गढ़ी के चारों तरफ गुंबद और द्वार बने हुए हैं। गुंबद की ऊंचाई अधिक रखी गई है, जिससे दुश्मनों पर सभी दिशाओं से नजर रखी जा सकती थी। कहते हैं गढ़ी से एक रास्ता था जो नदी के नीचे से होते हुए वैनगंगा नदी के उस पार निकलता था, जिसका प्रयोग आपातकाल में दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। गढ़ी के सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे गौड़ शासकों ने बनवाया था। कहते हैं छपारा की समृद्धता को पिंडारियों की नजर लग गई थी और सन 1850 के आसपास दीपावली की रात में पिंडारियों ने छपारा पर हमला किया। छपारा की संरक्षक सेना नागपुर राजधानी में दीपावली मना रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पिंडारियों ने छपारा पर धावा बोल दिया और भारी मात्रा में लूटपाट की। इस हमले में पिंडारियों ने 40,000 लोगों का कत्लेआम किया था और वैनगंगा नदी के तट पर एक खाई खोदकर, जिसे थरगड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है, शवों को दफना दिया था। आज भी उस स्थान को गन शहीद के नाम से जाना जाता है। वहां आज भी मकबरे के अवशेष किनारे के एक टीले पर मौजूद है। कहते हैं पिंडारियों को लूट में इतना सोना, जेवरात और बहुमूल्य सामान मिला था कि वे सिर्फ अपने हाथ में सोना चांदी ही उठा पाए थे, जिससे इतिहास में छपारा की समृद्धता और विकसितता को समझा जा सकता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज छपारा की सोनगढ़ी बहुत सारे इतिहास और बलिदानों को अपने आंचल में समेटे हुए है। तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम सोनगढ़ी और यहाँ के गौरवशाली इतिहास को सहेजें, सोनगढ़ी को दोबारा वीरता के एक तीर्थ स्थल के रूप में भारत में नई पहचान दिलाए? क्यों ना हम लोग
खुद श्रमदान कर आगे आए और अपने गौरव को पुनः जीवित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास पता चल सके। धन्यवाद।